अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी नवीद शाह एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज हम जिस लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअली जो है हमारे ये फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है द स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स। इस चैप्टर में बेटा आज जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है, जो बातें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है वो फ़िज़िक्स के हवाले से काफ़ी बेसिक टॉपिक्स हैं। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि आज जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो एक तरह से फ़िज़िक्स की ABCD की हैसियत रखते हैं। तो वैसे बच्चे इस चैप्टर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, ख़ासतौर पे वो ये समझते हैं कि वो वेक्टर अलजेब्रा या काइनेमेटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं बेटा वो आपको ओवरऑल पूरी फ़िज़िक्स में काम आते रहेंगे। तो आज आप देख सकते हैं बेटा बोर्ड पर हमने हेडिंग लगाई हुई है जिन टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला टॉपिक आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी है एंड देन उसके बाद हम मेजरमेंट पे बात करेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में पहले हम बात करेंगे, चूँकि बेटा फ़िज़िक्स में हम ख़ास तौर पर उन क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे लिए मेजरेबल हों। क्योंकि फ़िज़िक्स में जितने भी लॉज या जितने भी फिज़िकल फिनोमेना एक्सप्लेन किए जा रहे होते हैं उनके लिए हमेशा ऐसी क्वांटिटीज़ रखी जाती हैं जो आपके लिए मेजरेबल हों। जैसे हम यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स दे दें ताकि ये बात आपको समझ आ जाए कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ मेजरेबल नहीं होती। जैसे मैं आपसे बेटा पूछूं व्हाट इज़ फीवर, अगर हम बात कर लें बेटा फीवर की, चूँकि आमतौर पर आपके जहन में ये बात रहती है कि बुखार को फीवर को मेजर किया जा रहा होता है, लेकिन आपको ये बात पता होती है बेटा कि हम एक्चुअली फ़ीवर में टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं। फ़ीवर को मेजर नहीं किया जाता, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, तो उसकी जो एक्सपेक्ट्स हैं वो बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स हैं। तो हम एक्चुअली जब फीवर मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें जो क्वांटिटी मेजरेबल हो रही होती है वो टेम्परेचर होती है। इसी तरह से हैप्पीनेस, सॉरो, एंजाइटी, ये वो तमाम टर्म्स हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, तो हम इसे डिस्कस भी नहीं करने वाले हैं। तो याद रखा जाए बेटा फिज़िकल क्वांटिटी के अगर बारे में हम बात करेंगे तो काफ़ी देखो क्लियर स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल बात समझ में आने वाली है। ऑल सच टर्म्स विच आर मेजरेबल, मैंने हाईलाइट भी कर दिया बेटा यहाँ पे ताकि मेरी बात आपको अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाए। यानी हम उन तमाम टर्म्स को एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटी में जो क्या होती हैं बेटा मेजरेबल होती हैं। तो वो तमाम टर्म्स जो मेजरेबल होंगी वो फिज़िकल क्वांटिटी हैं। आपने बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ी हुई है, मैं नाम लेता जाऊंगा तो आपके जहन में आती जाएगी कि हाँ हमने तो ये पढ़ा है। जैसे आपने पढ़ा है टेम्परेचर के बारे में, आपने पढ़ा है हीट के बारे में, आप पढ़ चुके हैं डिस्टेंस के बारे में, आप पढ़ चुके हैं वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम। ये छोटी क्लासों से ये वो चीज़ें जो आपके हमेशा टॉपिक में रहती हैं, ख़ासतौर पर जब आप साइंस डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बेटा ये वो तमाम टर्म्स हैं जो मेजरेबल होती हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं फिज़िक्स में और इनको हम क्या नाम दे रहे होते हैं बेटा फिज़िकल क्वांटिटी। यानी वो तमाम की तमाम टर्म्स जो मेजर की जा सकें उनको फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब फर्दर मोर फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्कस किया जाता है बेटा, फिज़िकल क्वांटिटी की क्लासेस बनाई गई हैं, लेकिन इस हिस्से को हम बाद में देखेंगे। ये जो फिज़िकल क्वांटिटी की फर्दर मोर क्लासिफिकेशन की गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन इस हिस्से को हम बाद में देखेंगे। पहला पॉइंट बिल्कुल मेरा क्लियर होना चाहिए कि हमने बात शुरू की अपनी फिज़िकल क्वांटिटी से और हमने कहा कि वो तमाम टर्म्स जो मेजर हो जाएं उनको क्या कहा जाएगा फिज़िकल क्वांटिटी। और ऐसी टर्म जो आपके जहन में तो आ रही है कि उसके बारे में हम बात करते हैं कि इतनी ज़्यादा खुशी या इतने ज़्यादा गम, लेकिन वो मेजर करने के आपके पास कोई इसका डिवाइस नहीं है, तो इसलिए आप उसको फिज़िकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिज़िकल क्वांटिटी में सिर्फ उन्हीं टर्म्स को पढ़ने वाले हैं जो मेजरेबल टर्म्स होती हैं। तो अब इसके बाद बेटा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और काफ़ी अहम चीज़ हमारे सामने फिज़िकल क्वांटिटी के बाद, और वो क्या है मेजरमेंट। काफ़ी इम्पॉर्टेंस है मेजरमेंट की, क्योंकि जब बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपके सामने आएंगी तो सबसे पहला सवाल ये बनेगा कि सर आप बात कर रहे हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, तो हाउ वी मेजर, हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे मेजर करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो मुद्दा आता है, बात आती है कि हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को कैसे मेजर कर सकेंगे। तो फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या डेफिनेशन होगी या क्या तरीक़ेकार होगा। तो मेजरमेंट की जो डेफिनेशन दी जाती है बेटा वो इस तरह दी जाती है, कंपैरिजन विद a reference standard, comparison with reference स्टैंडर्ड।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेजर करना चाहते हो तो एक्चुअली आपको क्या करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लेते हो। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं ताकि मेरी बात आप समझ सको कि मेजरमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी की कैसे हो सकती है। जैसे ये एक बोर्ड है, मैं इसकी विड्थ मेजर करना चाहता हूँ। इस बोर्ड की विड्थ को मेजर करने के लिए मुझे एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, अपनी बात समझाने के लिए फ़िलहाल मैं जैसे इस पेन को एक रेफरेंस स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। 1 पेन ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। अब मैं जाहिर सी बात है बोर्ड की विड्थ मेजर करना चाह रहा हूँ, तो बोर्ड की विड्थ एक लेंथ है, तो जो मैं रेफरेंस चूज़ करूँगा वो भी एक लेंथ होनी चाहिए। तो देख सकते हैं पेन में आपको एक लेंथ नज़र आ रही है, मैंने इसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया 1 पेन, और मैं देखूँगा कि अब ये 1 पेन कितने टाइम्स अपीयर होता है इसमें। जैसे मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब बात समझाने के लिए। जैसे मैंने इस पेन को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया और मैंने देखा कि ये पेन 9 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो इट मीन्स कि इस बोर्ड की जो विड्थ है, इस बोर्ड की जो लेंथ है बेटा, वो क्या बन रही है 10 पेन। 10 पेन यानी इस बोर्ड की चौड़ाई इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसके इक्वल है, 10 पेन के इक्वल है। अब जाहिर सी बात है ये तो मैंने अपनी तरफ से बनाया है, ये कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, जो कि बनाना तो अपनी मर्ज़ी से हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी भी हो। मतलब सिर्फ आपके बनाने से डिपेंड नहीं कर रहा, हर कोई उसको मान भी ले, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल भी हो। तो इट मीन्स कि अब साइंटिस्ट सारे इस काम में लग गए कि हम किस तरह से स्टैंडर्ड्स बनाएंगे और उन स्टैंडर्ड्स की मदद से फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर करेंगे। फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने का तरीक़ाकार क्या बताया गया कि आप एक क्या बना लेंगे, रेफरेंस स्टैंडर्ड, और रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाने के बाद आप देखेंगे कि वो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जिस क्वांटिटी को आप मेजर करना चाह रहे हैं, उसमें कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है। जब जितने टाइम वो अपीयर हो रहा होगा तो उसके साथ आपके इस तरह से एक मेजरमेंट नज़र आएगी उस क्वांटिटी की। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो 10 आप देख रहे हो ना बेटा, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, NU लिख दिया मैंने, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो पेन देख रहे हो आप बेटा, ये जो पेन लिखा हुआ है, ये एक्चुअली एक यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, इस तरह से आपको क्या मिल जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करना चाह रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आ जाती है। जैसा कि मैं आसान एग्जाम्पल लेके बताऊं, आपने कुछ इस तरह से देखा होगा 25 kg। 25 ये क्या हो गई बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या हो गई बेटा, यूनिट। यानी आपने एक स्टैंडर्ड बनाया 1 kg का, और फिर जिस क्वांटिटी को आप मेजर करना चाह रहे हो, इट मीन्स कि वो 25 टाइम्स किलोग्राम के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब वो क्वांटिटी का जो मास हो गया वो किसके इक्वल हो गया, 25 kg के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड। जैसे kg एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, और देखना पड़ता है कि हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसमें ये रेफरेंस स्टैंडर्ड कितने टाइम अपीयर हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बना ले रहा हूँ पेन, और मुझे बोर्ड की विड्थ मेजर करनी है, तो मैंने देखा था कि ये मेरा पेन 10 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बोर्ड की विड्थ किसके इक्वल हो गई, 10 पेन के इक्वल हो गई। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, बच्चों बार बार बता रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या चाहिए होती है, रेफरेंस स्टैंडर्ड, और उससे आप क्या कर रहे होते हो, कंपैरिजन। जब आप रेफरेंस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हो तो हम देखते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम उसमें अपीयर हुई, जितने टाइम अपीयर होगी वही फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब फिजिक्स का ये पहला फॉर्मूला डेवलप हो रहा है, दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे लिख देते हैं P, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसके इक्वल बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। ये फॉर्मूला बन गया।
हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। किससे कंपैरिजन करते हैं? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड से। इसका मतलब ये हुआ कि अब सारे साइंटिस्ट जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, क्या करने में? स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाने में। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाना शुरू हो गए। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की रेफरेंस स्टैंडर्ड बनेगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाए गए। क्योंकि बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब की सब ड्राइव्ड होती हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं अपनी बात इतनी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट करना नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम क्या करना चाहें, मेजरमेंट किसकी करना चाहें? फिजिकल क्वांटिटी, जो कि बता चुका हूँ कि मेजरेबल कौन होती है? फिजिकल क्वांटिटी। कैसे करें मेजरमेंट? तो बताया गया भाई कंपैरिजन करो। किससे कंपैरिजन करोगे? कहा रेफरेंस स्टैंडर्ड से। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए ना आपके पास। तो सारे साइंटिस्ट लग गए। पेरिस में एक इदारा है वेट एंड मेजर्स के नाम से, सर्फ सिटी के अंदर पेरिस में एक इदारा है वेट एंड मेजर्स के नाम से, जिनका काम ही यही है कि वो रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाते हैं। और रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाने के बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, तमाम साइंटिस्ट वहाँ जमा होते हैं। और तमाम साइंटिस्ट वहाँ जमा होने के बाद इस बात पर इत्तफाक करते हैं, यानी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल, हाँ हमने मान लिया कि मास का इंटरनेशनल कौन होगा भाई? केजी होगा। तो इसका मतलब किस मास के तौर पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को और मेजर करेंगे तो कंपैरिजन किससे करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड केजी से। ये मैं बताऊंगा आपको कि स्टैंडर्ड मास कैसे डिफाइन होती है, स्टैंडर्ड लेंथ कैसे डिफाइन होती है, ये सारी चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम दो बातें बच्चे आपके सामने कर रहे हैं। पहले क्या कहा हमने? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी तमाम टर्म्स जो मेजर हो जाएं उनको क्या कहा हमने? फिजिकल क्वांटिटी। अब कुछ बातें ऐसी थी जो मेजर नहीं हो सकती। मैंने कहा था जब फीवर है उसमें हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, फीवर मेजर नहीं करते। फीवर एक बायोलॉजिकल टर्म है, बात हो गई पहले। इसी तरह से अगर हम बात करें एंजाइटी की, सॉरो, हैप्पीनेस, ये वो चीज़ें जिनकी हम मेजर करने की कोई डिवाइस नहीं है, तो ज़रूरत भी नहीं है इसकी फिजिक्स में। तो फिजिक्स में वही चीज़ पढ़ी जाएगी जिसकी मेजरमेंट हो जाए, क्योंकि सो कॉल्ड फिजिक्स को मेजरिंग साइंस कहा गया है। अब बात ये आती है कि मेजरमेंट कैसे करें, वो ये वाली बात हो गई। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो कंपैरिजन किया जाएगा किससे बेटा? रेफरेंस स्टैंडर्ड से। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होगा? मतलब एक ऐसी चीज़ हो जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल हो। और एक और अहम बात, उठा के अपनी मर्जी से नहीं बना लें, पेन को नहीं बना सकता मैं, तो मैंने समझाया था कि भाई इस तरह से मेजरमेंट होती है। तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी के साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इनवेरिएबल, यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाए जो विद द टाइम चेंज नहीं हो। जैसे अगर आपने एक पेड़ को यानी दरख्त को बना दिया लेंथ मेजर करने के लिए, भाई फलां दरख्त एक इंटरनेशनल लेंथ मेजर करने के लिए बना दिया गया, तो भाई दरख्त तो बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब वो तो चीज़ आपकी जो आपने डिस्कस की या जो आपने बनाया वो तो काम नहीं करेगी। तो एक ऐसी आपके पास स्टैंडर्ड होनी चाहिए रेफरेंस के तौर पे जो क्या हो बेटा? इनवेरिएबल हो, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आए। एक और मिसाल देते हैं, जैसे अगर मैं आइस क्यूब को मास मेजर करने के लिए मान लूँ कि भाई एक आइस क्यूब, तो आइस तो मेल्ट हो रही होती है। तो अगर मैंने फलां दिन जो है वो एक मास 1 kg के इक्वल ले लिया आइस क्यूब का और कहा कि भाई ये इंटरनेशनल 1 kg के इक्वल है, अगले दिन तो वो रहेगा ही नहीं भाई। तो इसका मतलब ये होगा विद इफेक्टिव या विद इफेक्ट वो चेंज हो रहा है, तो वो वेरिएबल हो गया, तो वो नहीं हो सकता। यानी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल वही स्टैंडर्ड होगा जो विद द टाइम क्या रहे? इनवेरिएबल रहे, जिसमें चेंजेस ना आए। तो ये दो बातें सामने आ गई और तमाम साइंटिस्ट लग गए क्या बनाने में बेटा? रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाने में। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, खासतौर पर कौन सी? फंडामेंटल, इसको हम आगे बढ़ेंगे, उनके रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाना शुरू हो गए और आपके सामने आ गया तमाम रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब देखिए पहला फॉर्मूला जो फिजिक्स का हमें बनना चाह रहा है, हमारे पास आ रहा है पहला फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक क्या आएगी बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कितने टाइम्स अपेयर हुआ, और दूसरा यूनिट। यूनिट क्या चीज़ है? रेफरेंस स्टैंडर्ड, कि भाई ये हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट मान ली है। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट जितने टाइम्स उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हुए अपेयर हुई, वही फिजिकल क्वांटिटी की क्या हो गई? मैग्नीट्यूड, मतलब क्वांटिटी या मिकदार। तो ये दो बातें आपके सामने पहले हमने स्टूडेंट डिस्कस की, अच्छी तरह से क्लियर कर लें। पहले हमने किस पे बात किया बेटा? फिजिकल क्वांटिटी पे। ऑल सच टर्म्स विच आर मेजरेबल, उसको क्या कहते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात, मेजरमेंट कैसे होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन। और कंपैरिजन करने के लिए हम क्या बनाएंगे? रेफरेंस स्टैंडर्ड। और रेफरेंस स्टैंडर्ड जब हम बना लेंगे तो रेफरेंस स्टैंडर्ड जितने टाइम्स उस क्वांटिटी को मेजर करने में अपीयर होगा, अकोमोडेट होगा, इसका मतलब वही क्या बन जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि यहाँ पे लिखा मास 25 kg। जैसे आजकल मैंगो का सीजन है तो आप जाते हो मैंगो लेने के लिए, तो उनके पास एक स्टैंडर्ड वेट होता है 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो आप कहते हो भाई 3 kg दे दें हमें मैंगो,
मैंगो, तो 3 kg मैंगो में वो उस क्वांटिटी के हवाले से या उस क्वांटिटी के लिहाज से मैंगो उसमें रखते हैं और वो 3 kg के इक्वल हो तो आपको दे देते हैं। तो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड से कर रहे हैं। और क्या करके दे रहे हैं आपको, मैग्नीट्यूड यानी एक मिकदार दे रहे हैं, किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। तो ये पहला फॉर्मूला ही बन जाता है फिजिकल क्वांटिटी का, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। और एक और अहम बात कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड होती हैं यानी जो यूनिट्स होती हैं वो अपनी मर्जी से उठा के नहीं बना लेंगे हम। समझाने के लिए बताया था मैंने कि लेंथ 10 पेन के कैसे कंपैरिजन होता है, तो बनेगी वही कैसे। दो अहम बातें, पहली चीज़ इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल, यानी जब वेट एंड मेजर्स में साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस हो और किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की जाए, भाई ये हमने फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड बनाई, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उसको एक्सेप्ट करें, हाँ ठीक है ये स्टैंडर्ड ओके, ज़बरदस्त बनाया आपने। और दूसरी बात कि वो स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि उसमें तब्दीली ना आए, इनवेरिएबल हो, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ टाइम के साथ उसमें कोई चेंजेस ना आए। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब ये दो चीज़ें तमाम साइंटिस्ट वेट एंड मेजर कॉन्फ्रेंस में, जो कि पेरिस में होती है सर्च शहर में, जब वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल हो जाती है तो एक स्टैंडर्ड आपके सामने बन जाता है। हमारे पास तमाम फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड मौजूद हैं, क्योंकि हम फिजिक्स को बहुत वास्टली डिस्कस कर चुके हैं। बहुत पुरानी बात थी जब ये काम हो रहा था, लेकिन उस वक्त में तो सब कुछ हो चुका है, तो हमारे पास तमाम स्टैंडर्ड मौजूद हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट आपके सामने आ गई, तो अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है और स्टैंडर्ड पहले किसके बनाए गए, ताकि फिर बाकी क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन आसान हो जाए। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो पहला लेक्चर दोबारा से मैं आपको रिव्यू कर दूं बेटा, द स्कोप ऑफ फिजिक्स। और इस स्कोप ऑफ फिजिक्स चैप्टर के अंदर हमने दो बातें डिस्कस की। एक किसको डिस्कस किया हमने बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, बहुत आसानी से समझ में आ गया आपको, काफ़ी एग्जांपल्स भी दे दी, तमाम मेजरेबल टर्म्स को कहते हैं। सामने एक क्वेश्चन आ गया, मेजर कैसे करें, तो मेजर करने का तरीका बताया गया कि हम क्या कर रहे होते बेटा, कंपैरिजन। किससे करते हैं कंपैरिजन, अपनी मर्जी से नहीं कर लेंगे, उसके लिए क्या चाहिए होता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड। कैसे होते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड, बताया कि भाई वो साइंटिस्ट बनाते हैं आपस में डिस्कस करके। वो कैसे बनाएंगे वो हम आगे इंशाल्लाह ये जो टाइप्स हैं इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर जो है वो स्कोप ऑफ फिजिक्स चैप्टर का कंप्लीट होता है, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट पे बात की गई है। हो गया भाई, सही है देख।